अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असीस यूसुफ एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। तो हमने डिजिटल मार्केटिंग की अपनी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उसमें हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल डिस्कस किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग को। उसके बाद हम बेसिक सा आए गूगल पर, गूगल एड्स पर। उसके बाद हम अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे हैं फेसबुक पे। तो फेसबुक की बेसिक्स ही हमने सेटिंग्स देखी थी। कुछ मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे कि किस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई करना है और किस तरह से आपने अपनी ग्राउंड बेस बनानी है। उसके बाद बिल्कुल बिगनर्स को हमने एक फ़ेसबुक पेज क्रिएट करके दिखाया था। तो अब हम देखेंगे कि आपने एक पेज बेसिक सा डिज़ाइन किया है, उसके बाद आपको सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर होनी चाहिए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये आप स्क्रीन पर देखें, हमने सिंपल सा एक पेज बनाया, उस पर हमने एक अपनी प्रोफाइल पिक्चर सिंपल सी डिज़ाइन की, फिर हमने एक कवर इमेज लगा दिया। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, दूसरा हमारा स्टेप क्या होता है कि हमने यहाँ पर लिस्टिंग करनी होती है। वर्ड्स जो मैं यूज़ करता हूँ, उन वर्ड्स को गौर से देखा करें। जब आपको ऑनलाइन फाइवर पे या आपकी मार्केटिंग के थ्रू आपको क्लाइंट मिलते हैं तो वो यही वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। अगर उस बंदे को थोड़ा सा नॉलेज है तो वो आपको कहेगा कि मुझे एक फ़ेसबुक पेज चाहिए और उसके ऊपर मुझे लिस्टिंग चाहिए। तो लिस्टिंग से मुराद ये होता है कि आपने एक पेज डिज़ाइन कर लिया है, अब उसके ऊपर आपने उसके अकॉर्डिंग टू कंटेंट आपने चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे मेंशन करनी है। होता इस तरह से है कि एक कोई भी बिज़नेस है, कोई भी सर्विसेज हैं, वो बंदा आपके पास आता है, वो आपको पहले समझाता है कि मेरा बिज़नेस ये है। आप उसके साथ एक छोटी सी मीटिंग अरेंज करते हैं, या अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप कॉल पे एक मीटिंग उससे अरेंज करते हैं या जूम पे मीटिंग अरेंज करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि उससे उसके बिज़नेस की डिटेल पूछते हैं कि आप कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, आप किन चीज़ों को जो है हाईलाइट करेंगे। कल को जब हम उसके ऊपर पेड एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे तो उसमें हम किन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे, ये चीज़ें थोड़ी सी उनसे डिस्कस करेंगे। क्लाइंट को इतना नॉलेज नहीं होता, अगर उसको खुद नॉलेज हो तो वो खुद करे, बट वो एक प्रोफेशनल बंदा जो है वो हायर करता है जो इन चीज़ों को सारा समझता है। तो आपने हर बिज़नेस के अकॉर्डिंग जो है उसको एक फिजिबिलिटी बना के देनी होती है, उसको एक मार्केटिंग मेथड देना होता है, उसको बताना होता है कि आप कौन से कंटेंट को हाईलाइट करेंगे और मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, किस तरह से अपने बिज़नेस को डिस्प्ले करेंगे। तो जो सोशल मीडिया मार्केटर होता है, जो उनके अकाउंट्स को मैनेज कर रहा होता है, जो सोशल मीडिया मैनेजर होता है, उसके यही काम होते हैं कि उसने स्ट्रेटजी जो है वो ड्राइव करनी होती है, उसको अपने क्लाइंट को मोटिवेट करना होता है, उसके ऊपर ग्राफिक डिज़ाइन करने होते हैं, उसके ऊपर कंटेंट लिखना होता है, पेड एडवर्टाइजमेंट बनानी होती है। तो सबसे पहले पेड एडवर्टाइजमेंट से जाने से पहले डेफिनेटली आपने एक दुकान बनाई है, तो पहले दुकान में आप अपने प्रोडक्ट्स को रखेंगे, वहाँ पे उसको अच्छे तरीके से डिस्प्ले करेंगे। तो ये भी सेम इसी तरह है कि आपने एक बिज़नेस जो है वो बना लिया है, हमने एक दुकान जो है वो परचेज़ कर ली है, उसका नाम रख दिया है, उसका फ्रंट बोर्ड लग गया है। अब हम उसके ऊपर जो है वन बाय वन चीज़ें डिस्प्ले करेंगे। तो अब हम जो सैंपल के तौर पे चीज़ें देख रहे हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन एजुकेशनल कंसल्टेंट है। हमने इसकी लोगो डिज़ाइन कर लिया, हमने इसको जो है एक टैगलाइन दे दी, हमने इसकी जो है कलर स्कीम जो है वो हमने डिसाइड कर ली कि हम इसमें यूज़ करेंगे ब्लैक कलर, वाइट कलर और उसके अलावा जो है ग्रीन कलर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये 3 कलर हमने सेलेक्ट कर लिए। अब इन 3 कलर्स के अंदर रहते हुए हम डिफरेंट किस्म की पोस्ट बनाएंगे और फिर इसके ऊपर कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, सोशल मीडिया के अंदर जब हम कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं तो उससे मुराद यही होता है कि आपने फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर जो ऊपर हमारी छोटी सी डिस्क्रिप्शंस होती हैं जो उसको डिफ़ाइन करती है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसी को लेते हैं, ये मैं एक फ़र्स्ट पोस्ट जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। तो सोशल मीडिया के ऊपर जब हम ब्रांडिंग का जिक्र करते हैं तो ब्रांडिंग से मुराद ये नहीं होता कि आप कोई बहुत बड़ी आप कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस है। उसमें यही होता है कि आप कलर स्कीम का ख्याल रखें, अच्छा कंटेंट लिखें, अच्छे से ग्राफिक्स बनाएं, उसके बाद आप प्रोफेशनली जो है उस पर वर्क करें और आपके जितने भी सोशल मीडिया हैं वो आपस में लिंक हो। दिस इज़ ब्रांडिंग। ठीक है, तो इसमें जो प्रोफेशनल लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, जो प्रोफेशनल लेवल की मार्केटिंग होती है, वो भी हम आगे चल के देखते रहेंगे। तो अब मैं बेसिक सी एक कंटेंट राइटिंग करने लगा हूँ इसके ऊपर, यानी कि सोशल मीडिया फेसबुक लिस्टिंग के दौरान। सो मेरे सामने ग्रेट ब्रिटेन है, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, कुछ अमेजिंग सा लिख देता हूँ कि आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, तो आप जो हैं इसे खूबसूरत बना सकते हैं। कैप्शन जो हैं आप सोशल मीडिया के ऊपर सर्च कर लें,
आप जब इस फील्ड में इन होंगे, मुख्तलिफ पेजेस जो हैं, मुख्तलिफ जो ब्रांड्स हैं उनकी सर्च आउट करें। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट है तो आप रेस्टोरेंट्स के कुछ अच्छे पेजेस देखें, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को नोट करते हुए उनकी डिजिटल अपीयरेंस को चेक करें। इसी तरह से आपके पास कोई क्लाइंट है, किसी की उसकी कोई एकेडमी है, उसका कोई इंस्टीट्यूट है, आप उससे रेलिवेंट जो है चीज़ों के ऊपर सर्वे करें और उसको कुछ सैंपल के तौर पे चीज़ें दिखाएं कि सर आपकी बिज़नेस के अकॉर्डिंग ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो यही एक मार्केटर का काम होता है। आर यू लुकिंग फॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोफेशनल कंसल्टेंट, ठीक है। ओके, तो स्क्रीन पर देखिए ये मैंने सिंपल सा इसको कैप्शन दे दिया है। अगर हम फेसबुक की हद तक रहते हुए कंटेंट राइटिंग की बात करें तो उससे मुराद यही डिस्क्रिप्शंस होती हैं, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शंस आपकी जो है इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि ये उसको डिफ़ाइन करें। उसके बाद एक नेक्स्ट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं हैशटैग, ठीक है। हैशटैग का यूज़ क्या होता है, पर्पस क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा जो है देखते हैं कि फ़ेसबुक के ऊपर वो कैसे वर्क कर रहा होता है। यहाँ पे मैं अगर हैशटैग लगाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी बिज़नेस का जो हमारा जो नेम है ग्रेट ब्रिटेन, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ पहले ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ये वाला हैशटैग यूज़ हुआ हुआ है। अब ये हैशटैग ऑलरेडी यूज़ हुआ है, ये मैंने चेक कर लिया कि इस हैशटैग की ऑलरेडी अपीयरेंस है, वो नीचे हमें काउंटडाउन में दे भी रहा होता है कि ये हैशटैग इतनी जगह पे इतने टाइम में यूज़ हुआ हुआ है। बट हमने अपना जो हैशटैग है वो यूनिक बनाना है, जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अगेन इसको पूरा लिख के देखता हूँ कि ग्रेट ब्रिटेन कंसल्टेंट, ठीक है। इस दफ़ा मैं क्या लिख रहा हूँ, ग्रेट ब्रिटेन कंसल्टेंट। अब देखें ये जब मैंने लिखा है तो अब मुझे वो नीचे कोई बार में नहीं दे रहा कि ये हैशटैग जो है यूज़ हुआ है, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे बिज़नेस का एक यूनिक हैशटैग है। इसके स्पेलिंग जो हैं आप ज़रा गौर से देख लें। इसी तरह आप अपने बिज़नेस का कोई हैशटैग इस तरह का बनाएंगे कि जो सोशल मीडिया पे पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पे वो किसी रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं और उन्होंने रेस्टोरेंट की कैंपेन चलानी है या वो उसके पेज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि नीचे हैशटैग में लिख देंगे बेस्ट फूड, बेस्ट बर्गर, बेस्ट फ्राइज़, इस तरह के वो हैशटैग यूज़ कर रहे होते हैं। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हैशटैग बेसिकली क्या होता है कि ये एक धागा है, जैसे तस्बीह होती है, तस्बीह के अंदर एक धागा होता है, वो सारे जो तस्बीह के डॉट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। तो हैशटैग भी सोशल मीडिया के ऊपर इसी तरह यूज़ कर रहा होता है कि आप यूनिक कोई चीज़, आपने किसी चीज़ का ओवरऑल सर्वे करना है कि इस मखसूस कीवर्ड के ऊपर कितनी वर्किंग हुई है, कितने लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है, तो ये उस धागे का काम करता है। तो आप ये धागा जो है, अब ये मैंने फाइंड कर लिया है कि मेरे बिज़नेस का जो है ग्रेट ब्रिटेन कंसल्टेंट अगर मैं लिखूँगा इन स्पेलिंग्स के साथ तो ये यूनिक है, ये पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यानी मैं जहाँ पे भी जाके इस कीवर्ड के लिखूँगा तो उसके सामने मेरी ही लिस्टिंग आएगी, मैंने जितनी पोस्टों के ऊपर ये वाला हैशटैग यूज़ किया होगा वो अपेयर होंगी। तो ये हैशटैग का थोड़ा सा प्रोफेशनल यूज़ है। तो आप कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ड्राइव कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे उनको, उनके ऊपर सर्वे कर लेंगे। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ एजुकेशनल कंसल्टेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। अब ये मेरे ख्याल में तो ये यूज़ हुआ होगा, ठीक है। ये देखें 72K पोस्ट इस पे ऑलरेडी हुई हुई हैं। दिस इज़ नॉट यूनिक, बट मैं चूँकि ये फ़ायदेमंद हो सकता है, लोग इसको सर्च कर रहे होंगे, एक मैंने ये यहाँ पे यूज़ कर लिया। अगेन मैं इस पर एक और हैशटैग मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे लगाता हूँ कि कंसल्टेंट जस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो कम्युनिटी है जो कंसल्टेंट के ऊपर काम कर रही है या उसको गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो इस कीवर्ड के साथ मुताबिकत रखती है, तो इसी तरह मैंने एक हैशटैग लगा दिया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैंने स्टूडेंट हैशटैग क्यों लगाया है, हमारी जो टारगेट ऑडियंस है एक तो हम उसको कैप्चर करते हैं जब हम नीचे पेड एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है, एक चीज़ ये होगी। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप वहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन नहीं होता। मसलन मैं अगर वहाँ पे सर्च करना चाहूँ कि स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, ठीक है, स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान, मैंने एक हैशटैग जो है वो लगा दिया, यहाँ पे यूज़ कर दिया। अब क्या होगा कि स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान ये वाला कीवर्ड मुझे फेसबुक नीचे सजेस्ट नहीं करेगा, या वहाँ पे जाके मैं सेपरेटली इसको नहीं लिख सकता। तो मैं इसे क्या करता हूँ कि हैशटैग में ये वाला कीवर्ड प्लेस कर देता हूँ।
जब मैं इसके ऊपर ऐड रन करूँगा, जब मैं ऐड प्लेस करूँगा यानी पेड एडवर्टाइजमेंट करूँगा, तो उसमें ये वाला सेक्शन जो है कीवर्ड, उसको ये ऑटोमेटिकली जो है वो ड्राइव कर लेगा। सो देयर इज़ टू काइंड ऑफ मार्केटिंग, वन इज़ ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड वन इज़ पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होता है कि आप कोई भी अपने ऐड के ऊपर, अपनी प्रोफाइल के ऊपर कोई भी पेड जो है काम नहीं कर रहे, किसी किस्म की आप प्रमोशन जो है वो पेड नहीं कर रहे, कोई उस पर पैसा स्पेंड नहीं कर रहे। तो आप क्या करते हैं, उसमें हैशटैग को यूज़ करते हुए, कंटेंट को यूज़ करते हुए, ग्राफिक्स को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट ग्रुप्स में शेयरिंग करते हैं, अपने पेज को अपनी पर्सनल प्रोफाइल पे शेयर करते हैं, दूसरे लोगों के साथ इनबॉक्स में, व्हाट्सएप में शेयर करते हैं और उस पर ट्रैफिक लेके आते हैं। दिस इज़ ऑर्गेनिक मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग क्या होता है कि आप कोई भी उस पर शेयरिंग नहीं करते, किसी को आप डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, आप यहाँ से फेसबुक को पे करते हैं और उससे जो है ऑडियंस ख़रीद लेते हैं और उनको अपना ऐड दिखाते हैं। दिस इज़ पेड एडवर्टाइजमेंट। सो जब आप पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे होंगे तब आपने हैशटैग का ख्याल रखना है कि आप कौन कौन से हैशटैग यूज़ कर रहे हैं और अपने माइंड में जो है उस ऑडियंस को रखना है जिसको आप वो ऐड दिखाना चाह रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरा जो पेज है ये अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल कंसल्टेंसी है, तो मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हैशटैग जो है वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग लगाऊंगा। तो अब मैं यहाँ पे हैशटैग लगा देता हूँ यूनिवर्सिटीज़, तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको ये ऑटोमेटिकली जो है वो कैप्चर कर लेगा, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे हैशटैग लगा दिया स्टूडेंट्स कोड, आप यूज़ करते हुए अपने टारगेट ऑडियंस को यहाँ पे हैशटैग लगा दें। सो दिस इज़ थ्योरी ऑफ हैशटैग। तो इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ। अब होगा क्या, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि चैट डायरेक्टली विद कस्टमर, ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप इसके ऊपर अपने इस पोस्ट के ऊपर बटन भी ऐड कर सकते हैं। बटन कौन सा आप ऐड करना चाह रहे हैं वो भी आप इसको बता सकते हैं। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैंने व्हाट्सएप कनेक्ट किया हुआ है, तो इसने जो है व्हाट्सएप इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब बटन्स क्या होते हैं, इसको थोड़ी सी तफसील से देख रहे हैं जो बिगनर्स हैं, कि आप कोई भी ऐड चला रहे हैं ना, कोई भी प्रमोशन आप चला रहे हैं, तो उसके ऊपर ऑप्शन है कि आपने अपनी ऑडियंस को इस ऐड के थ्रू कहाँ पे लेके आना है। तो ये मैंने यहाँ पे बटन जो लगाया हुआ है ये व्हाट्सएप का लगा हुआ है। ये देखें कि ये ऊपर पोस्ट है, उसके ऊपर हमने ये कंटेंट लिखा हुआ है और नीचे लास्ट में ये बटन्स हैं। वर्डिंग आप जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ उन वर्डिंग को देखें। इसको हम कहते हैं फेसबुक बटन्स। यहाँ पे अगर आप ऑडियंस को व्हाट्सएप पे लेके आना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप बटन लगा दें। यहाँ पे आप इनबॉक्स का बटन लगा सकते हैं, यहाँ पे आप मैसेंजर लगा सकते हैं, यहाँ पे आप कॉल बटन लगा सकते हैं, यहाँ पे आप साइन इन बटन लगा सकते हैं, यहाँ पे आप शॉप नाउ, लर्न मोर, इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका ऐड किस तरह का है और आपने ऑडियंस को कहाँ पे लेके आना है। बटन की थ्योरी क्या है कि मैं फॉर एग्जांपल एक ऐड प्लेस कर रहा हूँ और मुझे अपनी ऑडियंस लेके जानी है व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं यहाँ पे बटन लगा दूँगा लर्न मोर का, ठीक है। यानी कि मेरा ऐड ये नज़र आएगा, यहाँ पे वो क्लिक करता है तो वो मेरी वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा, वहाँ पे सारी डिटेल फिलअप होगी। दूसरी एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं कि लीड जनरेट करना। लीड जनरेट करने में क्या होता है कि इस ऐड को किसी ने देखा है, अब वो यहीं पे उसको क्लिक करेगा, उसके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। वो अपना फ़र्स्ट नेम, सेकंड नेम वहाँ पे प्लेस करे और देन आप उसको सेपरेटली जो है कॉल कर लें या मेल कर लें। तो हर ऐड की डिफरेंट कैटेगरीज होती है, हम कुछ ऐड आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो ऐड है यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लगा देता हूँ, इस पोस्ट में ग्राफिक्स में लिखा होता है कि आप किसी भी किस्म की एजुकेशनल कंसल्टेंसी के लिए हमसे रब्ता करें। नीचे मैंने व्हाट्सएप बटन लगा दिया है, कोई यहाँ पे क्लिक करता है, डायरेक्ट जो बटन यहाँ पे क्लिक हुआ होगा, जो हमारा बटन अटैच हुआ होगा व्हाट्सएप का, वो वहाँ पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर कंटिन्यू टू चैट करता हूँ तो अब देखें कि मेरे सामने जो है वो उस बंदे का जो है वो खुल जाएगा व्हाट्सएप, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल नहीं है व्हाट्सएप वेब, वरना वो खुल जाता। अगर आप इसको मोबाइल से क्लिक करेंगे तो ये आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। अगर यहाँ पे मैसेंजर लगा होता तो मैं क्लिक करता तो डायरेक्ट उसको इनबॉक्स में मैसेज चला जाता। तो ये थी व्हाट्सएप बटन की थ्योरी। अब देखिए कि इस पर मैंने अगर ऐड चलाना है, ठीक है। अब जो एड्स की थ्योरी है, जो पेड प्रमोशन की थ्योरी है, वो ये है कि जब आप पेज अपना क्रिएट कर लेते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको एक बटन शो हो रहा होता है ब्लू कलर का, बूस्ट पोस्ट, ठीक है। आप इसको बूस्ट करें। तो बूस्ट एंड कैंपेन इज़ अ टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। जो कैंपेन होती है वो सेट ऑफ एड्स होता है, और जबकि जो बूस्ट होता है वो आप एक पोस्ट को ही बूस्ट कर रहे होते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हम बूस्ट किस तरह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने क्लिक किया है तो मेरे सामने ये चीज़ें आ गई हैं।
सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन है वो हमें बता रहा है, हमसे पूछ रहा है कि गोल्स, ठीक है, कि आपके इस ऐड के ज़रिए आपके गोल्स क्या हैं, आप हमसे क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसने हमें दिया हुआ है ऑटोमेटिक, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है वो ऑटोमेटिक है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, गोल क्या है हमारा, एक तो ऑटोमेटिक है कि आप ऐड प्लेस कर लेते हैं, वो उस पर मैसेजेस भी आ रहे होते हैं, उस पर लाइक्स भी आ रहे होते हैं, लोग उसको शेयर भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इस पर यहाँ पे गेट मोर मैसेजेस लगा देते हैं तो अब आपको लाइक एंड शेयर नहीं आ रहे, उस पोस्ट के ऊपर रिएक्शंस नहीं मिलेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर मैसेजेस मिलेंगे। नेक्स्ट चीज़ होती है इंगेजमेंट्स। अब आपने कोई पोस्ट को बूस्ट किया है, आप चाह रहे हैं कि उस पर जनाब 1000 2000 लाइक्स आ जाएं, तो देन आप इंगेजमेंट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कहते हैं कि हम मुझे सिर्फ मैसेजेस चाहिए आपके मैसेंजर में या आपके व्हाट्सएप में, देन आप ये वाला बटन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कहते हैं कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट रखना चाह रहा हूँ, उसको ऑटोमेटिक रखना चाह रहा हूँ कि लोग उस पर सभी एक्शन ले सकें, फिर आप ऑटोमेटिक कर रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ पे गेट मोर मैसेजेस लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है वो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है कि आपने किस व्हाट्सएप पे आप अपनी कम्युनिटी को लेके आना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि वेलकम मैसेज, ठीक है। अब ये वेलकम मैसेज अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर सेट कर रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप के ऊपर जो है वेलकम मैसेज सेट करना होगा। अगर आप मैसेंजर पे ऐड लगा रहे हैं तो आपको मैसेंजर पे इसकी सेटिंग करनी होगी। इसका यूज़ क्या होता है कि ये देखें, ग्रीटिंग्स सबसे पहला ऑप्शन मैंने अब सेट किया हुआ है कि मैसेंजर पे मैं कम्युनिटी लेके आ रहा हूँ। तो जैसे ही अगर कोई इस पर क्लिक करता है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट पहले ये मैसेज चला जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा हाय, और यहाँ पे उस बंदे का फ़र्स्ट नेम लिखा होगा। यानी अगर मुझे कोई बंदा मैसेज करता है जिसकी आईडी का नाम है मोहम्मद ताबिश या उसकी आईडी का नाम है ताबिश हारून, तो यहाँ पे उसको मैसेज आएगा, हाय ताबिश, प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। या आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, प्लीज़ लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। या आप यहाँ पे अगर आपका कोई ऐड है तो आप उर्दू में भी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसा होता है कि ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि मेरे पास जो बंदे आ रहे हैं, मैंने जो कैंपेन सेट की हुई है, बंदे मेरे से कुछ मेजर क्वेश्चन है वही करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐड प्लेस किया हुआ है ग्लासेस का, और उसके ऊपर मैंने सेल लगाई हुई है ग्लासेस की, और मैंने लिखा हुआ है कि 500 इसकी प्राइस है, ठीक है। ये ऐड अब लोगों को प्लेस हुआ मिल रहा है, लोग फेसबुक के ऊपर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, मैंने उसके ऊपर जो ऑडियंस टारगेट की हुई है उनको ये ऐड नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ये मेरे पास जो प्रोडक्ट है, मुझे पता है कि लोग इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेफिनेटली ये ग्लासेस हैं तो लोग मेरे से यही पूछेंगे इसकी क्वालिटी क्या है, इसका साइज़ क्या है, इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या हैं। तो वो मैं ऑलरेडी क्वेश्चन में सेट कर लूँगा। अगर मैं क्वेश्चन में सेट नहीं करता तो उसका ड्रॉबैक ये है कि वो बंदे को खुद टाइप करना पड़ेगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। वो बंदा क्लिक करता है, उसको मैसेज चला गया, हाय ताबिश हाउ वी कैन हेल्प यू, आगे उसको ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन जो है प्लेस हो जाएगा कि व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, व्हाट आर द स्पेस, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट की जो है स्पेस क्या है। अब ये उसको बाय डिफ़ॉल्ट एक क्वेश्चन चला गया, इसका आप आंसर भी जो है वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाय वेलकम टू आवर स्टोर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू आवर स्टोर, दिस इज़ अ चाइना मेड प्रोडक्ट। ये एक इसकी मैंने एक लाइन उसको बता दी। नेक्स्ट मैं इसको बता देता हूँ दीज आर स्क्रैचलेस, ठीक है। देन मैं इसको बता देता हूँ, नेक्स्ट मैंने इस पे लगा दिया स्क्रैचलेस, और मैं लगा देता हूँ एंड ब्लू कट, ठीक है। और थोड़ी सी मैं स्पेसिफिकेशन इसकी मज़ीद बता देता हूँ कि अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपके लिए ग्लासेस बहुत अच्छी हैं, या कोई भी ऐसी लाइन जिनसे कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो। नेक्स्ट देखें कि मेरे पास क्वेश्चन 2 आ रहा है कि इस पे मैं सेट कर देता हूँ प्राइस। अब मुझे पता है मेरी जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर कुछ जनरल आंसर क्वेश्चन है। अब इस तरह नहीं है, अगर मैं ये सेट नहीं करता तो हर बंदा मेरे से अलग से आके पूछ रहा है इसकी प्राइस क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, डिलीवरी मेथड क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक से सवाल मैं ऑलरेडी सेट कर लेता हूँ। मैं अगर ऑफलाइन हूँ, मैं सोया हूँ, मेरा ऐड प्लेस हुआ है, बंदे उस पर आ रहे हैं, उनको ऑटोमेटिकली जो है वो रिस्पांस जा रहा है, तो इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाता है। वरना आप मैसेंजर पे बैठे हुए हैं, हर बंदे को सेपरेटली डील कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन आंसर में जो है
खुद ही वो वाले क्वेश्चन ऑलरेडी सेट कर लें जो आपको लगते हैं कि आपके प्रोडक्ट के हवाले से पूछे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेट कर रहा हूँ व्हाट इज़ द प्राइस, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 मैंने जो रख दिया है व्हाट इज़ द प्राइस, ठीक है, और इसका मैं आंसर सेट कर लेता हूँ 1500। अब यहाँ पे कोई सिलेक्ट करता है, किसी को प्राइस जाननी है, वो सिंपल इस क्वेश्चन पे क्लिक करेगा, उसको खुद ही जवाब चला जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 आप अपने ऐड के मुताबिक यहाँ पे सेट कर लें, आपका बहुत ज़्यादा टाइम इससे बच जाएगा। इसको आप सेव कर लें। अब ये इसकी सेटिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है ऑडियंस डिटेल, ठीक है। इसको मैं अगर देखता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जेंडर। इस चीज़ को बड़ी गौर से देखना है आपने। अब देखें, इस थ्योरी को थोड़ा सा समझें कि मेरा ये एक ऐड प्लेस हुआ है, इसमें अगर मैं अपनी ऑडियंस को टारगेट नहीं करता उसका क्या मुझे नुकसान है। मैंने ये ऐड प्लेस कर दिया, मैंने ना ऑडियंस टारगेट की है, ना मैंने उसके ऊपर जो है प्रॉपर हैशटैग यूज़ किए हुए हैं, ना मैंने उसमें ये वाला जो सेक्शन है इसको अगर नहीं किया हुआ तो उसका ड्रॉबैक ये है कि हर बंदा इसके ऊपर क्लिक कर रहा है। अब हर बंदा, अगर आपने पेड प्रमोशन कर रहे हैं तो फेसबुक आपसे जो पाकिस्तानी आपका ऐड चल रहा होता है आपसे 3 रुपये से लेके 10 रुपये तक आपसे चार्ज करता है पर क्लिक, ठीक है। अगर मैंने ऑडियंस अपनी सही सेलेक्ट नहीं की हुई, हर बंदे को वो ऐड नज़र आ रहा है, वो उस पर क्लिक करता जा रहा है, आपके पैसे कटते जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ नॉन प्रोफेशनल। तो आप अपना ऐड, अपनी चीज़ उसी को दिखाएं जिसको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। हर प्रोडक्ट की, हर सर्विस की, हर बिज़नेस की अलग कम्युनिटी है। आप उस कम्युनिटी को यहाँ पे सेटिंग करेंगे तो आपका ऐड राइट ऑडियंस तक जाएगा। एक तो आपके पैसे बचेंगे, दूसरा आपका टाइम बचेगा, आपका झंझट बहुत ज़्यादा बचेगा, और आपके पास जो ऑडियंस आएगी वो पॉजिटिव होगी। यानी 100 बंदा आपके ऐड पे क्लिक कर रहा है तो आपने फेसबुक को पे कर दिए हैं 6,000 या 10,000 रुपये, तो उसमें से अगर पॉजिटिव कस्टमर निकलते हैं तो आपका जो ऐड बजट है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी बंदा उस पर क्लिक करता जा रहा है और आपका 10,000 वो वहाँ पे स्पेंड हो गया और 1-2 भी आपके पास पॉजिटिव कस्टमर नहीं आ रहे, तो आप जो हैं फिर नॉन प्रोफेशनल हैं, फिर आप कोई जाके फकी बेचें, आप प्रोडक्ट ना बेचें। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फर्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है एज आ रही है, ठीक है। तो अब ये जो प्रोडक्ट है मुझे पता हो कि इसको किस एज के जो बंदे हैं वो यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 65 उसने दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि ये मैक्सिमम भी जो लोग ख़रीदेंगे वो 40 तक ख़रीदेंगे। एक तो मैंने यहाँ पे अपनी ऑडियंस को लिमिटेड कर दिया कि 40 तक इसको देखें। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है मैन, वुमेन या ऑल, तो मैं इसको ऑल पे रखता हूँ, वुमेन भी इसको ख़रीद सकती हैं। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है ऑप्शन लोकेशन का, ठीक है। तो लोकेशन मैंने जो है यहाँ पे टारगेट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूँ लोकेशन इस्लामाबाद, ठीक है। अब इस्लामाबाद को मैंने जो है यहाँ पे टारगेट कर लिया है। नेक्स्ट मेरे पास जब मैंने इस्लामाबाद को सिलेक्ट किया तो मेरे पास रेडियस आ गया है कि इस्लामाबाद के कितने इलाके में आपने ये ऐड चलाना है, तो मैं किलोमीटर के हिसाब से इसका रेडियस सेट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 40 सेट था, मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तकरीबन 60 तक मैं इसको ले जाता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो ऑडियंस है, जिस चीज़ का आप ऐड चला रहे हैं वो कहाँ पे बैठी है और किस किस एरिया में आपने उसको चलाना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिटेल टारगेटिंग का। डिटेल टारगेटिंग में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी ऑडियंस को इंटरेस्ट वाइज कैप्चर कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियंस को बिहेवियर वाइज कैप्चर कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ी सी अगर आप डिटेल देखें तो मेरे पास पहला ऑप्शन आ रहा है डिटेल टारगेटिंग में डेमोग्राफिक्स, ठीक है। डेमोग्राफिक्स में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे ये ग्लासेस हैं, मुझे इसका पता है कि इसको किस तबके के लोग ख़रीदेंगे, ठीक है। मसलन यहाँ पे वर्क है, वर्क में मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए मुझे बता रहा है कि एम्प्लॉयज़ या इंडस्ट्री, कि उनकी कौन सी इंडस्ट्री है, वो किस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो ऑडियंस है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव, बिज़नेस एंड फाइनेंस, उसके बाद बिज़नेस डिसीजन मेकर, एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज़, ठीक है। तो ये वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको ख़रीदेंगे। इसी तरह आईटी एंड टेक्निकल सर्विसेज, डेफिनेटली जो आईटी को यूज़ कर रहे हैं उनको एक ऐसा ग्लास चाहिए जो उनकी आँखों के लिए हार्मफुल ना हो और वो उनको बचाए ये जो ख़तरनाक हमारी शुआएँ हैं जो एलईडी या इससे निकलती हैं। इसी तरह
इसमें मैं ये देखें डिफरेंट हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह आईटी डिसीजन मेकर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हेल्थ केयर, डेफिनेटली जो हेल्थ की केयर करने वाले लोग हैं, तो ये मेरे पास डिटेल टारगेटिंग में ऑप्शन है। इसी तरह रिलेशनशिप, कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह के होते हैं कि आपने रिलेशनशिप वाइज उनको टारगेट करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं ग्लासेस की जगह अगर सेल कर रहा हूँ, एंगेजमेंट रिंग सेल कर रहा हूँ, मैं ब्रेसलेट सेल कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी आइटम सेल कर रहा हूँ कि जो शादी के दिनों सेल होती है, तो मैं रिलेशनशिप में ऐसे लोगों को टारगेट करूँगा जो न्यूली मैरिज है या जिनकी मंगनी हुई है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो इसमें हर चीज़ है कि आप अपने किस तरह के लोगों को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। इसी तरह फाइनेंशियल है कि उनकी इनकम कितनी हो, ठीक है। इसी तरह इसमें मज़ीद ऑप्शन है कि उनकी जो है रिलेशनशिप उनका क्या है, वो सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, मैरिड हैं, इन रिलेशनशिप हैं या कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है उनका, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट के, हर सर्विस की जो है पीछे एक साइकी वाइज, डेमोग्राफिक वाइज ऑडियंस होती है, तो इसको आप जो हैं वो तफसील से देख लेंगे। इसी तरह मेरे पास एजुकेशन है, तो डेफ़िनेटली मैं इसमें यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ये टारगेट कर सकता हूँ कि उनकी इनकम कितनी है, उनके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, ठीक है। हर चीज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इसी तरह इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट वाला जो सेक्शन है ये बड़ा मज़ेदार है। इसमें आप कैप्चर कर सकते हैं कि मेरी जो ऑडियंस है जिनको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनके इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। तो बिज़नेस एंड इंडस्ट्री में हम देख लेते हैं। अब इसमें मैं देखता हूँ, मैंने सेक्शन सेलेक्ट किया है बिज़नेस एंड इंडस्ट्री, तो इसमें मैं एडवर्टाइजमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें मैं बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और डिज़ाइन डेफिनेटली जो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं वो ये यूज़ करते होंगे, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कर लेता हूँ, मार्केटिंग पर्सन को कर लेता हूँ, ऑनलाइन जो सेल परचेज़ करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सर्च इंजन पे काम कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग पे काम कर रहे हैं, वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, वेब होस्टिंग पे काम कर रहे हैं, ये मेरी सारी ऑडियंस है, ठीक है। इसी तरह इन ग्लासेस की जगह कोई भी चीज़ हो सकती है, आप कपड़े बेच रहे हैं, आप शूज़ बेच रहे हैं, तो हर एक की एक स्पेसिफिकेशन है। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा बजट बचेगा और आप जो हैं एक प्रोफेशनली तरीके से अपने लोगों को यहाँ पे लेके आ रहे होंगे। इसी तरह यहाँ पे बिहेवियर में कि उनके बिहेवियर्स क्या हैं, ठीक है, उनका परचेज़ बिहेवियर क्या है, उनकी डिजिटल एक्टिविटीज़ क्या हैं, ठीक है। डिजिटल एक्टिविटीज़ में देखें कि वो गेमर्स हैं, वो जो है फेसबुक के ऊपर वर्किंग करते हैं, वो फेसबुक पेज एडमन्स हैं, ठीक है, बिज़नेस पेज एडमन हैं, ठीक है। तो ये वो सारे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। अब मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे लोगों को जो फार्मिंग कर रहे हैं, जिनकी कोई डिजिटल एक्टिविटी नहीं है, तो उसके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो इस सेक्शन को जो है आप बड़े डिटेल से देखें, एक चीज़ को सेपरेटली खोल के देखें कि इसमें क्या हो सकता है। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है, प्रोफेशनली तरीक़ेकार ये होता है कि यहाँ जाने से पहले आपके पास कोई भी कैंपेन आपने चलानी है, आपके पास कोई कस्टमर आया, वो कह रहा है कि मुझे प्रोफेशनली एक कैंपेन चलवानी है, मुझे प्रोफेशनली जो है वो एडवर्टाइजमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को मद्देनज़र रखें, तो आप प्रोडक्ट को सामने रखें और रफ़ एस्टीमेट में आप लिखें कि मेरे जो ऑडियंस टारगेट हैं उनकी एज क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, ये सारी आप माइंड मैपिंग जो है वो रफ़ सी वहाँ पे लिखें। उसके बाद आप उसमें देखें कि उनकी जो डिजिटल एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, वो मोबाइल डिवाइस कौन सी यूज़ करते हो, ठीक है। सम टाइम ऐसे भी हो सकता है आप मोबाइल की कोई चीज़ सेल कर रहे हो, आप कोई मोबाइल का जो है स्पेसिफिकेशन जो चार्जर सेल कर रहे हो, आप कोई मोबाइल कवर सेल कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली मोबाइल कवर्स वही ख़रीदेंगे जिनके पास वो वाला मोबाइल है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप वो उस पर रफ़ डाटा बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके एक चीज़ को फाइंड करें, यहाँ पे आने के बाद कंप्लीट तरीके से उनको टारगेट करें, जो चीज़ें आपको मिल रही है हर चीज़ को अलग से जो है कैप्चर करें। तो इस वाले सेक्शन को जो ऑडियंस डिटेल है, इसको आपने बहुत बारीकी से देखना है। जब आप कोई ऐड चला रहे हों, किसी प्रोफेशनल ब्रांड का जो है आप ऐड चला रहे हों, डेफिनेटली वो आपको पे कर रहा है, आपको सर्विस चार्जेस पे कर रहा है। एक जो अच्छा कैंपेन चलाने वाला होता है, अच्छा कैंपेन चलाने वाला जो सोशल मीडिया मार्केटर होता है,
जो बाहर की जो कम्युनिटीज़ हैं वो पे करती हैं आपको ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 20 to 30,000 एक ऐड सेट करने का, एक कैंपेन सेट करने का। पाकिस्तानी जो होते हैं ये डिपेंड करता है कि उसका बिज़नेस क्या है, बट मिनिमम जो चार्ज करते हैं वो 5,000 10,000 होता है। तो उसमें सारी मेहनत क्या होती है, वो यही मेहनत होती है कि आपने ऑडियंस डिटेल को कैप्चर करना होता है, आपने कंप्लीट तरीके से कैंपेन चलानी होती है। वरना बूस्ट लगाना इज़ अ वेरी सिंपल थिंग। किसी के पास भी कार्ड है वो वहाँ पे बूस्ट पे जाए, अपना जो है बजट सेलेक्ट करे 1500 2000 और उसको बूस्ट कर दे, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप यहाँ पे डे सेलेक्ट कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 7 डेज सेलेक्ट होते हैं। आप अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे डेज़ आप 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, या इसको जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। बट मिनिमम आप जो फेसबुक का बजट होता है वो 300 पर डे होता है, लेकिन आप यहाँ पे बजट जो है पर डे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, अगर आप ये ऊपर देखें तो ये एस्टिमेटेड आपको रिज़ल्ट दे रहा है कि मैं आपको एस्टिमेटेड इतने लोग यहाँ पे दूंगा। अब मैंने याद रखें कि ऊपर व्हाट्सएप बटन सेलेक्ट किया हुआ है। 1000 में ये मुझे बता रहा है कि मैं 49 से लेकर 142 कस्टमर जो है आपको व्हाट्सएप में ला के दूँगा, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि अगर मैं आपसे चार्ज करता हूँ 1500 रुपया, देन मैं 77 से लेकर 221 पीपल आपको ला के दूँगा। अब अगर आपने ऑडियंस यहाँ पे ठीक से कैप्चर की होती है तो इसमें 77 लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉजिटिव निकल आते हैं। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट सिंपल बूस्ट लगाया हुआ है तो ये सारे आपके पैसे जो हैं वो बेकार जाएंगे। तो इसको बजट को आपने सेलेक्ट कर लिया। बाकी अगला मेथड सेम वही है कि आप अपना वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड यहाँ पे पुट करेंगे। पुट करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और आप फाइनली इसको, ये नीचे बटन आ रहा होगा बूस्ट पोस्ट नाउ, ये अभी मेरे पास एक्टिवेटेड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने एक इसकी सेटिंग नहीं की हुई कार्ड की, और मैंने इसको जो है पेमेंट अभी पे नहीं की, या मैंने प्रीवियस में कुछ ऐड चलाए हुए हैं उनकी पेमेंट अभी बकाया है। ये देखें यहाँ पे योर पेमेंट मेथड नीड्स टू बी अपडेटेड, ठीक है। और ये मैंने फेसबुक के पे करने हैं 3000 रुपीज़। इनको मैं अगर सेटल करता हूँ, सेटल करके ये भी ऑप्शन आपको आ सकता है, ठीक है। सेटल करने के बाद यहाँ पे नाउ का बटन है। अगर मैं इसको पे नाउ करता हूँ तो मेरे इस वीज़ा कार्ड से ये मेरे 300 जो है ये 3000 रुपीज़ काट लेगा, और नेक्स्ट ये मुझे क्रेडिट दे देगा। ये मुझे 5 से 6 हज़ार रुपया क्रेडिट दे देता है। मैं उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। फेसबुक के साथ जब आप पहला ऐड चलाते हैं तो फेसबुक का आपके साथ एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। एग्रीमेंट ये होता है कि आप हमारे साथ बिज़नेस करें, हम आपको कम्युनिटी देते हैं, नेक्स्ट वो फिर आपको टोकन्स देते हैं, कुछ इनकम्स देते हैं। मसलन ये अगर मैं इसको 3000 जो है वो पे कर देता हूँ, ये मुझे 6000 रुपया बैक में रिटर्न दे देगा। उस 6000 को मैं यूज़ कर सकता हूँ कहीं पे भी। और नेक्स्ट जो मैंने इसको पेमेंट करनी है वो अगेन इसी तरह आएगी 3000 या 4000, तो उसमें जो 2000 है वो मेरा प्रॉफिट है। इस तरह से भी डिजिटल मार्केटर या सोशल मीडिया मार्केटर वो कमा रहे होते हैं पैसे। बट ये इसी सूरत में होता है कि जब आप एटलीस्ट 10 to 15 एड्स जो हैं वो प्लेस करें, फेसबुक को पता चले कि आप उसको बिज़नेस दे रहे हैं, देन वो आपको इस तरह की प्रमोशनल थिंग्स जो है वो देता है। तो आप अपनी जो एक पर्सनल आईडी है उसको वेरीफाई कर लें, उसके ऊपर ऐड अकाउंट बना लें। ऐड अकाउंट को भी हम आगे चल के देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप कंप्लीट ऐड अकाउंट बनाने की डिटेल देख सकते हैं। फेसबुक मार्केटिंग को कंप्लीट देखने के लिए, जानने के लिए, सिंपल वे से लेके अच्छे लेवल तक सीखने के लिए हमारी पूरी सीरीज़ इस पे मौजूद होगी, आप उसको देख सकते हैं। बट अभी जो हम अपना सीक्वेंस है एक डिजिटल मार्केटिंग का, उसको बरकरार रखेंगे। 1 by 1 हम उसकी एक आउटलुक लेंगे, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, देन आपको खुद ही चीज़ें जो हैं वो पता चलना शुरू होंगी कि इसमें मज़ीद चीज़ें क्या देखने वाली हैं। उनको फिर हम सेपरेट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारी ये पूरी सीरीज़ देखते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का एक ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा, और आपको पता होगा कि इसमें इनकम हर प्लेटफॉर्म से कैसे जनरेट हो रही है। जैसे अभी हमने फेसबुक का एक सेक्शन देखा है, तो बिगनिंग से लेके ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लेके जो बेसिकली तमाम चीज़ें होती हैं, जो टूल्स एंड टिप्स होते हैं, वो आप सारे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जिनको समझ नहीं आ रही कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कैसे हो रही हैं। बहुत सारे लोगों के चैनल हैं मौजूद हैं यहाँ पे, उन लोगों को जस्ट कंसर्न होता है कि आप 1 by 1 उनकी वीडियोस देखते जाएं
और आप कुछ भी एट द लास्ट अर्न नहीं करते, कुछ भी एट द लास्ट आपको बेनिफिट नहीं होता, इवन के लोगों को ये भी नहीं पता होता कि फ़र्स्ट स्टेप क्या लेना है, ठीक है। तो इसमें हमने एक पूरा सीक्वेंस बनाया हुआ है 1 बाय 1 सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स का और उनको आपस में कनेक्ट करने का। और इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उस पर एक सेपरेट डिटेल में वीडियो बना दें या फिर आपको वहीं पे कमेंट में जवाब दे दें। स्टे क्रिएटिव, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।